सो हाय गाइस, कैसे आप सभी। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोग का दिल से स्वागत है। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 हमारी, जो रहेगी योगा। काफी इंपॉर्टेंट है योगा, मतलब तभी होगा जब आप पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है भाई। तो योगा चैप्टर में एक चीज याद रखिएगा, सबसे पहले इस लेक्चर वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इस कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वाले वीडियो लेक्चर्स को देखना। ये मेरी गारंटी है। दोनों चीजों को देखने के बाद अगर आप लोगों ने हमारे सैंपल पेपर के साथ प्रैक्टिस कर लिए तो खेल आप लोग का एकदम बढ़िया हो चुका है। 100 आउट ऑफ 100 गारंटी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं 15 सैंपल पेपर विद आंसर्स के साथ, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर्स। साथ में इसमें आप लोगों को मिल रहा है सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो आया था विद सॉल्यूशन के साथ, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस्ड है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, माइंड मैप्स, आंसर की कीवर्ड, सब कुछ आप लोग को इसके अंदर मिल रहे हैं। 2 सीक्रेट आप लोग के लिए इसके अंदर आप लोग को मिल रहा है। सबसे पहले हाई स्कोरिंग चीट शीट मिल रही है पी की, और साथ में हर चैप्टर के गैसिंग पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी पेज में दिए हुए 101%, उससे बाहर नहीं आएगा। तो ये बुक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आप लोग की प्रिपरेशन को और ज्यादा बेस्ट बनाने के लिए। तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से जाएं, ऑर्डर करें Amazon के थ्रू आज ही, और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। सेम ऐसे ही कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस बैकग्राउंड के लिए सभी के सैंपल पेपर भी आ चुके हैं, तो उसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। तो दोस्तों आखिर क्या है सिलेबस का हिस्सा? तो ये है सिलेबस का हिस्सा, इतना लंबा चौड़ा। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इतने सारे आसन से कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर एक चार्ट आप लोग के लिए लेकर आया हूं कि अगर आप अच्छे से ध्यान दो तो ओबेसिटी ताड़ासन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कटी चक्रासन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, भुजंगासन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कई ऐसे आसन से दोस्तों जो रिपीट आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए इतना लोड नहीं लेना है। आपको बस करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको रखना है और अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन पे फोकस करना है। कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि बताइए डायबिटीज क्या है, अस्थमा क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, और उसके रिगार्डिंग 2 आसन के बारे में एक्सप्लेन कर दे। तो कुछ ऐसे कॉमन आसन से जो आप लोग को हर एक में रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे, तो आप इनका कॉम्बिनेशन बनाकर याद रख सकते हो, सो दैट आप लोग को कहीं पे भी ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, जो लगभग हर एक में कॉमन आप लोग को देखने को मिल रहा है। योगा वाले चैप्टर में एक चीज याद रखना, प्रोसीजर को आप लोग को रटना नहीं है, लिखना तो है लेकिन रटना नहीं है, जो बुकिश लैंग्वेज लिखी है। आपको सिर्फ डायग्राम देखना है और उसके अकॉर्डिंग कैसा पोस्चर उसको अपनी लैंग्वेज में समझाकर आ जाना है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। देख लेते हैं किस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन यहां से बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि आखिर आसन क्या होता है। तो आसन बेसिकली एक ऐसा पोस्चर है जिसके थ्रू आप लोग योगिक क्रियाओं को कर रहे हो, वो कहलाता है दोस्तों आसन। अब बात कर लेते हैं ऐसा कौन सा आसन है दोस्तों जो ओबेसिटी को ठीक कर सकता है। तो मोटापे को ठीक करने के लिए आप लोग के पास ढेर सारे आसन है, उसमें से आप जो चाहो वो लिख सकते हो। आप चाहो तो हालासन लिख लो, धनुरासन लिख लो, अर्धमध्यसेंद्रासन लिख लो, या कुछ भी जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायबिटीज। तो बेसिकली डायबिटीज एक ऐसे टाइप की लाइफस्टाइल डिसीज है दोस्तों, जहां पे आप लोग की बॉडी के अंदर जब पेनक्रियास प्रॉपर वे में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है, वो कहलाता है आप लोग का डायबिटीज। सिंपल भाषा में कहूं तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है दोस्तों कि कोई 2 बेनिफिट के बारे में बताइए पश्चिमोत्तासन के ऊपर। तो पश्चिमोत्तासन के आप 2 बेनिफिट लिख सकते हो, सीधी सिंपल बात है। तो ये आप लोग की बॉडी के पोस्चर को बेटर करता है, और साथ ही साथ आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है, और आपकी मसल्स जो है एब्डोमिनल की उसको भी फ्लेक्सिबल बनाने का काम करता है। अगर मैं बात करता हूं बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्तासन की दोस्तों, तो पवन मुक्तासन एक्चुअल में आप लोग के डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करने का काम करता है, साथ में जितना भी एक्स्ट्रा फैट आपकी बॉडी में आ चुका है उसको डिसॉल्व करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 2018 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि मेन फिजियोलॉजिकल कॉज क्या होता है अस्थमा का। वैसे तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले देखा जाता है जेनेटिकल चेंज। मम्मी पापा को है तो हो सकता है आपको भी हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा फैक्टर है जो अस्थमा प्रोड्यूस कर देता है। एलर्जी की वजह से हो जाता है, ज्यादा देर तक के रात तक के ज्यादा रात जगने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से, टोबैको की वजह से, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए इसलिए कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग सुनते नहीं है। अब क्या करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें आपको 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बताना है उत्तन मेंडूक आसन के। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब क्या होता था दोस्तों, जो भी आसन आप कर रहे हो उसको करते टाइम में अगर किसी भी टाइप की तकलीफ उस बॉडी पार्ट में होती है तो मत करो। वैसे तो ये आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो अगर आपको डायग्राम मालूम है तो, नहीं तो आप ये कर सकते हो कि 2 ऐसे टाइप के कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जिसको आप कहीं पे भी लिख के आ सकते हो। एक है प्रेग्नेंट वुमेन जिनको मैक्सिमम आसन नहीं करने के लिए एडवाइस किया जाता है, और दूसरा है जिनका ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम रहता है। तो ये 2 पॉइंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहीं पे भी छाप सकते हो, लेकिन थोड़ा समझदारी के साथ। उत्तन मेंडूकासन की बात कर रहे थे दोस्तों, अगर आपकी नीज वगैरह में दर्द रहती है तो मत करिए, और अगर आपको पाइल्स रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो मत करिए। हाइपरटेंशन की बात कर ले तो दोस्तों, तो हाइपरटेंशन क्या है, बड़े पापा ऑफ टेंशन, मतलब हाई बीपी वाला प्रॉब्लम। मतलब जब आपका बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लग जाता है आपके आर्टरीज के अंदर, तब ये मेडिकल कंडीशन देखने को मिलती है। इस कंडीशन में ब्रेन हैमरेज तक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज क्या होता है दोस्तों, तो ये रहा आप लोग का नॉर्मल रेंज। मुझे एक बात बताना, हाइपरटेंशन का रेंज कहां से स्टार्ट होता है, कमेंट बॉक्स बताया, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर सारी चीजों को एक्सप्लेन कर
चुका हूं। 2 बेनिफिट की बात करी गई है शीताली प्राणायाम के बारे में दोस्तों। तो कोई भी प्राणायाम जो है वो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को तो बेस्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये पॉइंट तो आप कहीं पे भी छाप सकते हो। शीताली प्राणायाम से हो क्या रहा था कि आपके स्किन और आंखों दोनों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही थी और साथ ही साथ आपके माइंड को काम डाउन कर रही थी। तो जो आसन अभी पढ़े उसके रिगार्डिंग की फोटोज आपको दिखा देता हूं। ये रहा हमारा पश्चिमोत्तासन जिसको हम लोग फॉरवर्ड बैंड पोज के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारा पवन मुक्तासन जिसको हम लोग गैस रिलीविंग पोज के नाम से भी जानते हैं। गैस रिलीफ ही हो रहा होगा, देखकर समझ में आ रहा है। ये है बेटा शीताली प्राणायाम, ठंडी ठंडी हवाएं अंदर लेना है टंग को यू शेप में करके। और ये है दोस्तों आप लोग का उत्तन मेंडूकासन। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप्स की तरफ, जहां पे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की वैरायटी को देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से जो 2022 के अंदर आया, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। देखो आसन के ऊपर तो ऐसा नहीं है कि कोई भी लकीर खींचकर बोल दे कि यही आएगा। क्वेश्चन का तरीका बता देता हूं, या तो बोल देगा 2 बेनिफिट बताओ, या उसके बारे में बताओ, या उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बताओ, या उसकी प्रोसीजर बताओ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया अर्धमध्य सेंद्रासन के ऊपर। अर्धमध्य सेंद्रासन को कहते हैं हाफ फिश पोज। इसके बेनिफिट की बात करें तो आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, आपके किडनी, लीवर और लंग्स के लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आपको फैटिग, मेंस्ट्रुएशनल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। साथ में दोस्तों ये आपको एनर्जाइज करता है। दोस्तों ये अस्थमा को भी ठीक करने का काम करता है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, प्रोसीजर बताइए पवन मुक्तासन की क्या होती है। तो थोड़ा लॉजिक आप लोग लगाने की कोशिश करो तो ये है पवन की मुक्ति वाला आसन। सबसे पहले आपको जमीन पे लेटना पड़ेगा, अपने नीज को चेस्ट के करीब लेकर आना पड़ेगा और हाथों से उसको पकड़ लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्क्वीज करके रखना है थोड़ी देर के लिए, फिर रिलीफ कर देना है, बस हो गया। ऐसे ही आपको करना है। डायग्राम बनाओ, अपनी लैंग्वेज में प्रोसीजर लिखो। तो रट्टू पोपट की तरह यहाँ प्रोसीजर मत लिखते हुए चलना है जिससे कि आप लोग को दिक्कत हो। लेकिन एक चीज याद रखना, जब आप लोग पकड़े हो उसके बाद आप लोग को इनहेल एक्सेल रखते हुए चलना है। मींस जब आपने होल्ड करे अपने पैरों को तो उस टाइम पे आप लोगों ने इनहेल कर लिए, जैसे आपने छोड़े तो एक्सेल कर लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मत्स्य आसन क्या होता है दोस्तों। तो मत्स्य आसन को कहते हैं फिश पोज। इसके बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों मत्स्य आसन को जिस तरीके से किया जाता है इसको कहते हैं फिश पोज। अगर आपको ये फिश नहीं दिख रही तो मैं बना के दिखाता हूँ फिश। ये देखिए फिश, वाह क्या बात है, दिख रहा है आपको फिश। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं थोड़ा लॉजिक से यूज करो। आपकी जो स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो रही होगी। अगर आंखों में कोई तकलीफ है तो वो ठीक होती है। और आपकी जो चेस्ट है वो यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है। कभी भी याद रखना, अगर आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है तो आपको सांस लेने में अगर किसी भी टाइप की दिक्कत है तो वो ठीक हो सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, कि अगर ये करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सीधी बात है, हाई बीपी वालों को प्रॉब्लम आ सकती है, प्रेग्नेंट वुमन को नहीं करना चाहिए, जिनको स्पाइन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है उसको भी नहीं करना चाहिए, और जिसको चक्कर आ जाते हैं उसको भी नहीं करना चाहिए। तो जो अभी क्वेश्चंस करे उसके रिगार्डिंग के आसन दिखा देता हूं। ये रहा अर्धमध्य सेंद्रासन दोस्तों, ये रहा आप लोग का पवन मुक्तासन और ये रहा मत्स्य आसन। तो इन तीनों का आप लोग को स्टिक डायग्राम बनाना है। योगा के अंदर स्टिक डायग्राम के अलावा कोई और डायग्राम डिटेल वाले मत बनाइएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। भैया स्टिक डायग्राम की पीडीएफ कहां है? अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, प्रॉपर वीडियो बना के दे दिया यार, इंपॉर्टेंट डायग्राम वाला वीडियो। उसके अंदर आप लोग को कंप्लीट योगा के ऊपर पूरा सब कुछ समझा चुका हूं। बाय द वे अगर स्टिक डायग्राम वाला वीडियो चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है बताइए बेनिफिट ऑफ ताड़ासन। ताड़ासन में होता क्या था, ताड़ के पेड़ की तरह आप अपने शरीर को कर लेते थे। तो एक्चुअल में इसके बेनिफिट की बात करी जाए तो इसमें आप लोग का चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, तो सीधी बात है रेस्पिरेशन के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही साथ आपकी बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेचिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके डाइजेशन, नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है, बॉडी के पोस्चर को बेटर करता है, आपके नीज, थाइज, एंकल को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और अगर आपकी हाइट छोटी रह रही है और आपको लगता है कि आपकी हाइट थोड़ी बढ़ जानी चाहिए तो आप लोग इसको करिएगा रेगुलरली, तो हो सकता है थोड़ी बहुत हाइट बढ़ जाए। अगली बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जरूर आते हैं, आप लोग को यहाँ पे ना डायग्राम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए कौन सा आसन है कौन सा नहीं। तो देखकर समझ में आ रहा है कि ये है कटी चक्रासन। इसके बारे में आप लोग को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में क्या है और ये क्या है ये भी बताएंगे। तो 2 होमवर्क दे रहा हूं, जल्दी से बताएं दोस्तों। इन तीनों में से भी आप लोग को समझाना है, तो इसमें से एक मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है दोस्तों भुजंगासन। ये क्या है अभी थोड़ी देर पहले देखे, ये भी थोड़ी देर पहले देखे और थोड़ी देर पहले अभी पढ़े। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जो आप लोग को पूछा गया है 2024 के अंदर, कैसे अस्थमा को ठीक किया जा सकता है, कौन से डिफरेंट टाइप के 4 आसन होने चाहिए। वैसे तो बहुत सारे आसन है, जो आपको अच्छा लगे, जो 4 आसन उसको आप एक्सप्लेन कर दो, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। तो ताड़ासन, वक्रासन, गौमुखासन, भुजंगासन, कपालभाति या उष्ट्रासन, इन 6 में से 4 आप लोग बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग को फिगर्स देखने को मिलेंगे, इसमें से भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये डिफरेंट टाइप के आसन है, बताइए इनके नाम क्या है। तो ये सारे के सारे मैं होमवर्क ही दे रहा हूं आप लोग को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग को ये खुद से बनने चाहिए। योगा वाले वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर अप करा दिया हो यार, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो यार। तो चलिए बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, किस तरीके से आप लोग को बनते हुए देखने को मिलते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लोग को 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, आसन कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर, इसके बारे में बताइए। तो सीधी बात है भाई, अगर आप आसन करते हो तो इसके थ्रू आप लोग डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से बच सकते हो। अब वो चाहे किसी भी टाइप की डिसीज हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आसन आपकी बॉडी के पोस्चर को अच्छा रख रहा है, आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को अच्छा रख रहा है, आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम को अच्छा रख रहा है, नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपको मस्कुलर बना रहा है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग रख रहा है। हर एक एस्पेक्ट में, हर एक बॉडी पार्ट के लिए आसन बेनिफिशियल है। तो आसन के वही बेनिफिट होंगे दोस्तों
दोस्तों जो एक्चुअल में योगा के बेनिफिट है, क्योंकि योगा एक्चुअल में एक्सरसाइज है और आसन उसको करने के तरीके को कहते हैं। तो ये आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स आप लोग को प्रोवाइड करता है, जिससे कि ओवरऑल आप लोग का डेवलपमेंट हो सके और दुनिया भर के जितने भी लाइफस्टाइल डिसीजेस है उन सब से आप दूर रहते हो। आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, जिससे कि आप लोग कोविड जैसे बीमारियों से भी बच सकते हो। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिसीज। सीधी बात है भाई, रेगुलर योगा करोगे, आसन करोगे तो मसल्स आप लोग की स्ट्रांग रहेगी, मसल्स फ्लेक्सिबल रहेंगी। रेगुलर योगा करने से आपका रेस्पिरेशन रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके लंग्स के साइज को इंक्रीज कर देता है, उसके अंदर रेस्पिरेशन को एनहांस करने का काम करता है और ऑक्सीजन का इंटेक अपटेक को बेटर करता है। साथ में आपके जॉइंट्स को भी स्ट्रांग करता है दोस्तों, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर जॉइंट्स में ज्यादा प्रेशर डेवलप ना हो और ये आप लोग को बचाता है अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम से भी, और आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करता है। बताइए जरा कि प्रोसीजर और बेनिफिट क्या होता है धनुरासन के। तो आखिर पहले जान लेते धनुरासन होता कैसे। तो ऐसे धनुरासन आप लोग को देखने को मिलेगा, इसको बो पोज के नाम से जानते हैं और इसमें कंप्लीट ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो रही है। तो करना क्या रहता है दोस्तों, तो बेसिकली प्रोसीजर लिखना। प्रोसीजर में आप एक बात बताओ, अगर आप ऐसा उल्टा लेटोगे, फिर अपने पैरों को लाओगे, हाथों से पकड़ोगे और स्ट्रेच करके मतलब होल्ड करके रखोगे, फिर रिलैक्स करोगे, एक्सेल कर दोगे, बस यही करना है। अपनी लैंग्वेज में लिखो, रट्टू पोपट मत बनो। अब बेनिफिट क्या होते हैं धनुरासन के, तो ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू आपका ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो पाती है। आपके लोअर बॉडी के अंदर अगर किसी भी टाइप का पेन है तो उसको रिलीव करता है। साथ ही साथ ये आप लोग के बॉडी के अंदर लीवर और पेनक्रियास के लिए भी बेनिफिशियल होता है और आपकी बॉडी के अंदर अगर एक्सेसिव फैट है तो उसको रिमूव करने का काम करता है धनुरासन। भैया कहां गया ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रोसीजर और एडवांटेजेस बताना है भुजंगासन के। तो भुजंगासन को कहते हैं कोबरा पोज। कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है जैसे आप देख पा रहे हैं। इसको हम लोग सूर्य नमस्कार के अंदर भी करते हैं। इसकी प्रोसीजर क्या है, सीधी बात है, आपको जमीन पे पेट के बल लेट जाना है, अपने दोनों पैरों को करीब रखना है और हाथों के बल से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बैंड करते हुए आगे बढ़ना है। इस टाइम पे एक्सेल नहीं करना है। एक्सेल कब करना है, जब रिलैक्स पोजीशन पे आओगे। तो वही चीज आप अपने अकॉर्डिंग इंग्लिश में लिख सकते हैं। 4 से 5 बार इसको करिए। इसके एडवांटेजेस की बात करी जाए तो अगर आपको एसिडिटी, इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसा प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करेगा। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। बॉडी के अंदर जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल है। आपकी बॉडी के अंदर आर्म, शोल्डर को भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आपकी मसल बिल्डिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। किडनी, लिवर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके किसी भी टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हिमांशु भाई अगर दिक्कत आ चुकी है तो उसको ठीक कर देगा। नेक्स्ट बताइए प्रोसीजर और बेनिफिट मेंडुकासन की। मेंडुकासन यार मेंढक वाला पोज कहां गया, ये रहा। देखिए ये है फ्रॉग पोज। इसको आप लोग को करना है। इसके थ्रू बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, वो तो जानेंगे, लेकिन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से रहनी चाहिए। इसी को आप लोग को इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में समझा के आना। बेनिफिट की अगर बात करी जाए दोस्तों, तो अगर आप लोग के बॉडी के अंदर थाइस, हिप्स और बेली के अराउंड पे एक्स्ट्रा फैट आ चुका तो ये उसको रिमूव करने का काम करेगा। अगर आपकी बॉडी के अंदर आप लोग को गैस वाला प्रॉब्लम हो चुका है तो उसको ठीक करेगा। कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को भी ये ठीक करता है। बात करी जाए बेनिफिट ऑफ अलोम विलोम की, तो याद रखिएगा, सांस अंदर लीजिए, रोकिए, फिर सांस छोड़ दीजिए, दैट इज अलोम विलोम। ये आपकी बॉडी को काम डाउन करता है, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। आपके बॉडी के अंदर सेल्स को फंक्शनिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के अंदर ब्लड पहुंचाने का काम करता है और आपकी बॉडी को एकदम प्योरीफाई कर देता है। स्ट्रेस जिंदगी का जो भी आपकी गर्लफ्रेंड रिगार्डिंग है वो सब हटा देता है। तो ये रहा अलोम विलोम। सांस लीजिए, पकड़ के रखिए, मतलब होल्ड करके रखिए और फिर छोड़ दीजिए। और अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीथिंग के फॉर्म में आप लोग उसको करना रहता है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां में आप लोग पढ़ने वाले हैं किसी 3 आसन के बारे में, जहां में आपको बताना है कि कैसे अस्थमा को ठीक कर सकते हैं और उनके 2 बेनिफिट बताना। तो वैसे तो बहुत सारे आसन है जो अस्थमा के रिगार्डिंग आप लिख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इजीएस्ट आप लोग के लिए रहेगा वो है वक्रासन और दूसरा आप लोग के लिए कौन सा ले अपन यहाँ पे गोमुखासन ले लो। अब यहाँ पे बुक वाले ने अपने अकॉर्डिंग समझा दिया, उत्तन मेंडुकासन को समझा दिया और वक्रासन समझा दिया और धनुरासन भी समझा दिया। अब अपने हिसाब से कोई भी आप लिख लीजिए। अरे वैसे 3 ही तो लिखना था, तीनों लिख लीजिए। तो उत्तन मेंडुकासन एक्चुअल में आपके बैक के अंदर जो भी दर्द है उसको ठीक करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा, एब्डोमिनल और शोल्डर की मसल्स को इंप्रूव करेगा, बॉडी के अंदर लंग्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, सांस लेने की कोई भी दिक्कत है तो उसको ठीक करेगा। वक्रासन की बात करी जाए दोस्तों तो बैक पेन, हेडेक और नेक पेन अगर आप लोग को है तो ये उसको ठीक करता है। बॉडी के अंदर अगर स्टिफनेस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसको ठीक करेगा और बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज देने का काम करता है। वक्रासन दोस्तों डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। धनुरासन की बात करी जाए तो ये भी आपके बैक पेन को दूर करता है, थायराइड जैसी प्रॉब्लम को ये ठीक करने का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। कुछ इस तरीके से नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है जहां पे आप लोगों को विष्णु मुद्रा वाली पोजीशन पे आना है। कुछ इस तरीके से रहती है पोजीशन और सांस लेना है, छोड़ना है, सॉरी इस तरीके की रहती है, इस तरीके सांस लीजिए, छोड़िए। तो बस अपने अकॉर्डिंग आप लोग को लिखना है जो आप लोग को प्रोसीजर लगती है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों डायग्राम जरूर बना के आइएगा, क्योंकि अगर डायग्राम नहीं बनाओगे तो 2.5 ग्राम भी नंबर आप लोग को नहीं मिलने वाले। इस क्वेश्चन में नाड़ी शोधन प्राणायाम के साथ साथ शिताली प्राणायाम के बारे में भी आप लोग को पूछा गया। प्राणायाम
पूरे याद करके चल जाना। नाड़ी शोधन ये वाला था। शीताली प्राणायाम में क्या होता था, सांस अंदर जब आप लेते थे तो यू शेप की टंग आपको करनी पड़ती थी, जिससे कि ठंडी ठंडी हवाएं आपके अंदर आती थी। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या है, नॉर्मल आप लोग को यहाँ पे पद्मासन वाली पोजीशन पे बैठ जाना है, टंग को यू शेप में करना है और अंदर लेना है सांस को। जब आप लोग ऐसा करोगे ना तो ठंडी ठंडी हवाएं आती है और बस रिलैक्स करना है नाक से सांस लेकर। अब याद रखेंगे जब भी आप लोग को बहुत तेज भूख लगी है लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि वहां कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा है, तो शीताली प्राणायाम आप कर सकते हो और आप ठीक हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। तो दोस्तों अपनी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन लिखना है, किताबी लैंग्वेज की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। और जब भी आप शीताली प्राणायाम करते हो तो इसका एक राउंड 3 से 4 नहीं 3 से 5 टाइम्स में माना जाता है, एक राउंड, समझे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बैक पेन को दूर करने के लिए आप लोग को बताना है उसके डिफरेंट टाइप के आसन और उसकी प्रोसीजर और उसके बेनिफिट को बताना है। कोई भी बता दो, आपकी मर्जी जो सही लगे। यहाँ पे क्वेश्चन ने बता दिया है अर्ध चक्रासन के बारे में। अर्ध चक्रासन में आप लोग को आधा चक्कर कुछ इस तरीके से आप लोग को लेना है दोस्तों। अब प्रोसीजर क्या होगी, सीधी बात है यार, सीधे खड़े रहना है, हाथों को ऊपर करना है और पीछे चले जाना है, बस हो गया। और जब आप ये कर रहे हो तो सांस ले लियो, जो रिलैक्स हो गए तो एक्सेल कर दिए। बेनिफिट की अगर इसकी बात करी जाए दोस्तों तो ये आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स में अगर इनडाइजेशन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम उसको तो ठीक करता है, आपके नेक और शोल्डर के लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, बैक पेन को दूर करता है, हार्ट फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का ये काम करता है। तो कुछ इस तरीके से हाफ व्हील पोज करा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट दोस्तों हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की वैरायटी। तो वैसे देखो सब एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, बस चीजों को ज्यादा लिखना और कुछ भी नहीं। जैसे ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी एक ऐसे टाइप की कंडीशन है जहां पे आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट इंक्रीज होने लग जाता है। सिंपल वे में कहूं तो बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर आपकी बॉडी के अंदर आपका स्कोर आ रहा है 29 के अबव, दैट मींस माना जाएगा आपको ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम हो चुकी है। इसको ठीक करने के लिए एक स्टिक डायग्राम आपको बनाना है 2 आसन का जो ओबेसिटी को ठीक कर सकते हैं। तो इनने हालासन और अर्ध मध्य सेंद्रासन के देखो स्टिक डायग्राम्स बना दिया, उनकी प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर दिया। आपको भी अपनी लैंग्वेज में दोनों की प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम याद रखो, उसकी प्रोसीजर अपने आप लोग लिख सकते हो। तो दोस्तों ये रहा प्रॉपर हालासन का डायग्राम, कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको मेमोरी पावर इंक्रीज करना है और आपको जल्दी जल्दी चीजों को याद करना है तो आप हालासन कर लीजिए। क्वेश्चंस की आगे की बात करें तो दोस्तों एक और क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, पवन मुक्तासन के बारे में आपको बताना है। और देख रहे होंगे एक चीज की पवन मुक्तासन 50 बार पूछा जा रहा है। कैसे इसको किया जाता है, पवन की मुक्ति वाला आसन अभी थोड़ी देर पहले क्या स्टार्टिंग से लेकर 4 बार डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा गैस रिलीविंग पोज। अगर आप लोग को किसी भी टाइप का कोई दिक्कत हो रहा है हिमांशु भाई तो इसको प्लीज करिएगा जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और सुबह सुबह अगर हिमांशु भाई को पैखाना ना हो रहा और आप लोग को नहीं हो रहा है तो आप लोग इसको जरूर करिए, उसके बाद आप लोग का पैखाना बढ़िया होगा। अब बात करते हैं पवन मुक्तासन करते वक्त किस तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कि अगर आप लोग पवन मुक्तासन कर रहे हो तो करते वक्त कुछ दिक्कतें आ रही तो मत करो। तो किसको आ सकती है, सीधी बात है प्रेग्नेंट वुमन को आ सकती है, ब्लड प्रेशर वाले इंसान को आ सकती है, जिनके लोअर बैक में प्रॉब्लम है उसको आ सकता है, स्लिप डिस्क वाले प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके नी में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आ सकता है, और ऐसे इसके रिगार्डिंग और भी बहुत सारे लोगों को आ सकता है। आप खुद बताइए कौन होंगे। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन पूछा गया कैसे गौमुख आसन को किया जाता है। गौमुख आसन मतलब काऊ पोज। ये रहा दोस्तों काऊ पोज। दोस्तों काऊ पोज के लिए आप लोग अपने पहले जो दोनों टांगे उनको क्रॉस फॉर्म में ऐसे रखना है और अपने हाथों को पीछे लिंक करने की कोशिश करना है। ऐसे एक बार, ऐसे एक बार, हो गया, बस खत्म कहानी। तो इसको अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा प्लीज, किताबी लैंग्वेज में बिल्कुल मत लिखना। अब रही बात इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बेनिफिट के बारे में। जब आप लोग हाथों को एक्सपांड करते हो तो याद रखना सांस लेने में और अच्छा मजा आता है, जिससे कि रेस्पिरेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग के अंदर बॉडी के अंदर कहीं पे भी पेट के आसपास में एक्स्ट्रा फैट है उसको ये रिमूव करेगा और किडनी की फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है और आपकी जिंदगी से स्ट्रेस और एंजाइटी को रिमूव करता है। याद रखना योगा के बेनिफिट 3 तो ऐसे हैं जो कहीं पे भी छाप सकते हो। पहली चीज आपको स्ट्रेस रिमूव करेगा, एंजाइटी रिमूव करेगा, रिलैक्स करेगा, बॉडी के पोस्चर को सही करेगा, बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करेगा। ये कहीं पे भी छाप सकते हो लाइनों को। तो अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात कर लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि 4 आसन के बारे में बताया जो अस्थमा को ठीक करते हैं। तो 4 आसन कोई भी आप एक्सप्लेन कर दो। यहाँ क्वेश्चन वाले भैया ने कहा है कि गौमुखासन, भुजंगासन, ताड़ासन, वक्रासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनमें से कोई भी 4 को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि किसी एक के बारे में क्वेश्चन ने पूछा और उसकी स्टिक डायग्राम पूछा। तो जो आपको सही लगता है आप मुझे बताना। अगर आपके पास ये ऑप्शन रहेंगे तो इसमें से आप कौन सा करके आने वाले हो। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, भुजंगासन पूरी प्रोसीजर सेम टू सेम वही रहेगी और स्टिक डायग्राम आपको ये दीदी का बना लेना है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए कौन से 4 आसन से जो इसको ठीक कर सकते हैं, और किसी एक को आप लोगों को कंप्लीट एक्सप्लेन करना है उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रोसीजर के बारे में और एक स्टिक डायग्राम भी बनाना है। हाइपरटेंशन के अंदर शवासन, गौमुखासन, अर्धहालासन, सरल मत्स्य आसन नाम से आसन होते हैं जो इसको ठीक करते हैं। अब कोई भी एक आप एक्सप्लेन करना है तो बुक वाले भैया ने यहाँ पे सरल मत्स्य आसन को ठीक कर दिए। इसका स्टिक डायग्राम रहा। इसके लिए आपको उल्टा लेटना है, अपने हाथों को नीचे रखना, अपनी बॉडी के अंदर इनवर्ट कर्वेचर बनाते हुए चलना, कुछ इस तरीके से जैसे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ होल्ड करके रखना है, जैसे रिलैक्स हो जाओगे एक्सेल कर देना। अब किसको नहीं करना चाहिए दोस्तों, जिनको सर्वाइकल जैसा प्रॉब्लम है, जिसको डिजीनेस वाला प्रॉब्लम है, या जिसको हाई ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम है, उसको नहीं करना चाहिए। तो यहां से होता हमारा चैप्टर समाप्त। बस घर में बैठकर
जाकर सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर लेना और जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ चीट शीट और गैसिंग क्वेश्चंस दिया हुआ इस चैप्टर के रिगार्डिंग उसको भी प्रैक्टिस कर लेना सो दैट बोर्ड्स में तगड़ी प्रैक्टिस हो जाए आप सबकी। तो अभी जाए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में Amazon की लिंक दे दिया, वहां से जाके हमारे सैंपल पेपर के साथ अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हो। बाकी अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो वेबसाइट और एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड करें और अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। बाकी दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आप सभी लोगों के साथ। आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, प्यारा कंटेंट वहां पे भी आप लोग के लिए मिलता रहता है। फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो जकी सौदागर फिजिक्स चैनल को ज्वाइन कर ले, केमिस्ट्री के लिए जकी सौदागर केमिस्ट्री के चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलता हूं, जब तक के लिए बाय बाय।